एक जमाने का जिक्र है, एक कस्बा जो गेविल के नाम से जाना जाता था बेहद खूबसूरत था। कुदरती हुस्न से माला माल उस कस्बे के पास एक पुरस्कून दरिया बहता था, जहाँ गुजरते बहरी जहाज़ों का इस्तकबाल किया जाता था। वहाँ हमेशा एक खुशगवार हवा चलती थी, क्योंकि वहाँ के लोग इत्तेफाक की ताकत पर यकीन रखते थे। चुनाचे तमाम लोग एक साथ खुश रहते थे। ताहम एक दिन एक गैर मुतवक्का तब्दीली वाक़या हुई। कस्बे का दिल, जो कभी मसाइल हल करने का मरकज था, एक वीरान जगह में तब्दील हो गया। इख्तिलाफ का एक ठंडा झोंका चला और सबको एक दूसरे से दूर कर गया। उसी कस्बे में जो इत्तेहाद की पहचान था, वहीं एक फ्रेंडली रोबोट सेलेस्टिया अपनी ह्यूमन फ्रेंड एलेक्स के साथ रहती थी। सेलेस्टिया देखने में एक चमकती हुई मावराई शक्ल की थी। वो एलेक्स के घर के पिछड़े हिस्से में रहती थी। एक दिन जब एलेक्स मसरूफ था, सेलेस्टिया चुपके से कस्बे की खोज में निकल पड़ी। उसकी मुलाकात कुछ कस्बे के बच्चों और जानवरों से हुई। उसको कस्बे में फैले तफरीक का शिद्दत से एहसास हुआ, लिहाजा उसने मसले को हल करना अपनी जिम्मेदारी समझा। उसी पर जोश जज्बे की बदौलत उसे कुछ मेहनत के बाद उसी कस्बे के पुराने बैकयार्ड में एक पुरस्कार हाका मिला। उस हाके में बने ब्लूप्रिंट ने एक कदीम खजाने का पता बताया। नक्शे के मुताबिक खजाना गहरे जंगल के दरमियान में वाक़या था, जिसने सेलेस्टिया की खोज लगाने वाली तबीयत के अंदर जोश पैदा कर दिया। इस दरियाफ्त को एलेक्स और कस्बे के लोग साथ बांटने को बेचैन सेलेस्टिया अपने जस्तजू पर निकल पड़ी। सफर के दौरान उसने गहरे जंगल का सामना किया और पहेलियों को हल किया, जो कस्बे की कदीम बाशिंदों की छोड़ी गई निशानियां थी। जैसे जैसे वो मजीद सफर करते गई, उसे ना सिर्फ पुराना खजाना मिलने की उम्मीद मिली, बल्कि वो वहाँ उसे नए दोस्त मिले। बदतूनी खरगोश और अक्लमंद कछुओं की मदद से सेलेस्टिया ऐसी रुकावटों का सामना किया जैसे बाहमी कोशिशों से ही पार किया जा सकता था। उन रुकावटों से उसे एहसास दिलाया कि दोस्ती और इत्तेहाद क्या अहमियत रखते हैं। ये परजू सफर उसके साथ ही अपनी आखिरी मंजिल को पहुंचा, जब सेलेस्टिया मुख्तलिफ अशकाल और साइज के बने पहिए का साग लगाया। जब पहियों को एक खास किस्म की तरकीब दी जाए, तो वो इत्तेहाद और जद्दत का एक खूबसूरत पैगाम जाहिर करते थे। सेलेस्टिया ने जाना कि असली खजाना वो मुनफरिद पहिए नहीं, बल्कि इल्म की बदौलत है, जो कस्बे के लोगों को इत्तेहाद का सबक देती है कि वो साथ मिलकर अपना मुस्तकबिल खुशगवार बना सकते हैं। सेलेस्टिया के मसलों को हल करने की सलाहियत और हिम्मत ने कस्बे के लोगों में शोहरत हासिल की। वापस आते ही सेलेस्टिया ने अपनी दरियाफ्त को सबके साथ बांटा और एक जिंदा दिल कस्बा एक तहलीकी जगह में तब्दील हो गया। बच्चों से लेकर बड़ों ने अपनी मुनफरिद महारतों का मुजाहरा किया। सेलेस्टिया की अजीम दरियाफ्त कस्बे में तारीखी कहानी के तौर पर नस्ल दर नस्ल चलती लोगों को तावन की नाकाबिल यकीन ताकत की याद दिलाती रही। इसी तरह कस्बे के दिल में सेलेस्टिया की मुहिम जोई हमेशा जिंदा रही। इस बात की रोशन मिसाल बनी कि थोड़ा सा तजस्सुस और बहुत ज्यादा इत्तेहाद नए इम्कानात खोज सकता है। और गेविल एक मरतबा फिर से कहकों और खुशियों से गूंज उठा, ये बताते हुए कि इत्तेहाद का जादू सबसे ज्यादा ताकतवर है।